अढ़ाई अक्षर का शब्द है प्रेम। इसी प्रेम के कारण इस संसार के सभी प्राणियों का सृजन हुआ है। प्रेमी प्रियतम का प्रेम पाने के लिए प्राय चांद तारों को तोड़कर उसके कदमों में न्यौछावर करने की कसमें खाते हैं। ऐसा ही एक प्रेमी हुआ है कुल्लू जिले के बंजार घाटी में, जिसने अपने प्रिय पत्नी के लिए एक कोट का निर्माण किया जो अब भी उनके सच्चे प्रेम का साक्षी है। आज हम आपको इसी कोठी की दास्तान बताने के लिए यहाँ आए हैं। इसको बनाने वाले संवंत थे ढाडी ठाकुर। उनकी पत्नी का नाम था चहनी। वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और उसकी यादगार में उन्होंने इस भवन को, इस किले को उपमंडल मुख्यालय बंजार से ऊपर की तरफ लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर वह कोट स्थित है। 15वीं शताब्दी में यहाँ के सामंत ढाडिया ठाकुर ने अपनी प्रिय पत्नी चहनी को ये कोठी समर्पित की थी। तब से ये कोठी चहनी कोठी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। घड़े हुए पत्थरों एवं देवदार के शहतीरों से काट कोणी की चिनाई में निर्मित कोट शैली में बनी ये कोठी हमेशा युवा प्रेमी प्रेमिकाओं को अपनी ओर आकर्षित करती रहती है और उनके लिए ये एक आदर्श है। शुरू में ये कोठी 20 मीटर ज़मीन के अंदर 15 मीटर चौकोर थड़े पर और उसके ऊपर 9 मंजिल ऊंची थी। वास्तुकला के हिसाब से इसका इसलिए बड़ा महत्व है, जब 1905 में भूकंप आया था इसकी 9 मंजिलें थी कुल और सिर्फ 2 मंजिलें ही इसकी गिर गई थी, जबकि प्रायः जो 2.5 मंजिल वाले मकान भी हैं वो भी ज़मींदोज़ हो गए थे। ऊपर जाने के लिए बाहर से ही जहाँ तक इसका थड़ा है वहाँ तक देवदार के एक ही पेड़ से बनी सीढ़ी से चढ़ना पड़ता है। उसके बाद पहले मंजिल से 7वीं मंजिल तक पहुँचने के लिए अंदर से ही सीढ़ियाँ बनी हैं। ये है बीच का कमरा और इसके बाद ऊपर एक मंजिल और है। अब हम ऊपर चढ़ रहे हैं। इस कोट में ऊपर पहुंचने के लिए ये आवश्यक है कि हर यात्री को, हर श्रद्धालु को यहाँ धोती पहननी पड़ती है। उस समय पहली मंजिल में हथियार रखे जाते थे और दूसरी मंजिलों में हथियारबंद सैनिक दीवार में बने झरोखों से चारों ओर दृष्टि रखते थे। ये वो झरोखा है जहाँ से अंदर से सैनिक बाहर की गोलियां मारते थे और ऐसे झरोखे इस कमरे में बहुत सारे हैं। एक किस्म का किला ही है। और एक दुर्ग के रूप में इसका स्थान है। उस समय सामंतों में आपस में लड़ाई होती रहती थी और लड़ाई से बचने के लिए जो किला बनाया गया था, जिस वक्त लड़ाई होती थी, जिस वक्त बाहर से कोई सामंत आक्रमण करता था, उस आक्रमण के दौरान अपने आप को बचाव करने के लिए इस किले का वो प्रयोग करते थे। सन 1532 ईस्वी में कुल्लू के राजा बहादुर सिंह ने रूपी और इनर सराज के अन्य ठाकुरों पर आधिपत्य स्थापित करने सहित चहनी के ढाडिया ठाकुर को भी अपने अधीन किया था। बहादुर सिंह ने चहनी कोट देवसकीर्णी को भेंट किया। देवसकीर्णी, जिसे श्रृंगार ऋषि भी कहते हैं, सराज के गणपति देवता हैं। श्रृंगार ऋषि जब जब रक्तिसर, मलाना आदि स्थानों पर यात्रा पर निकलते हैं तो वापसी में उनके साथ योगिनियाँ भी आती हैं, जिन्हें श्रृंगार ऋषि ने इसी कोठी के एक कमरे में स्थापित किया है।
भी श्रृंग ऋषि बाहर अपने कलाओं को एकत्रित करने के लिए बड़ी बड़ी दूर दूर की जगह पर जाते हैं, यथा लंबरी, मलाना और हमटा के दौरे पर, उसके बाद आके जो वहाँ से शक्तियाँ आती हैं उनको यहाँ पे स्थापित किया जाता है। इस वक्त हम इसकी आखिरी यानी कि 5वीं मंजिल में खड़े हैं और यहाँ से नीचे बहुत बड़ा खतरा लग रहा है, क्योंकि यहाँ से गिर गया तो बचने का चांसेस बहुत कम होते हैं। इस कोठी के पीछे की तरफ श्रृंग ऋषि का इसी शैली में बना भंडार है। जितना मुश्किल ऊपर चढ़ना है उतना ही यहाँ उतना ही जोखिम भरा है, संभल के उतरना पड़ता है। जैसे ही हम कोठी से नीचे उतरे, इस कोठी के भंडारी सीताराम जी हमें ब्रेकफास्ट करवाने को तत्पर थे। आजकल माघ का महीना चला हुआ है और इन्होंने सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करवाया और ऐसा ब्रेकफास्ट हमें बड़े नसीब से मिलता है। ये प्रभु की कृपा है, श्रृंग ऋषि की कृपा है कि हमको मिले सीताराम जी। और ये कोई भी यहाँ आता है सबकी इसी तरह से सेवा करता है। फागुन में यहाँ पर फागले का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। ये थी सच्चे प्रेम की निशानी चहनी कोठी की कहानी। अगले एपिसोड में किसी और धरोहर को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक देखते रहिए हिमालय धरोहर चैनल। इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे शेयर और लाइक भी अवश्य करें।